सिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पते गोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समयसार जी में आजीवाधिकार चल रहा है। आत्मा के रूप रस गंध वर्ण है या नहीं, शरीर कर्म नो कर्म है या नहीं, इसकी चर्चा इस समय चल रही है। जब वर्ण की बात पिछली ज्ञानशाला में आई थी तब ये कहा गया था ये वर्णादि जीव के नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका तादात्म्य संबंध नहीं है। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया, ठीक है महाराज, अगर मोक्ष में जाने से दिक्कत आ रही है तो संसारी अवस्था में हम जीव के साथ वर्ण का तादात्म्य मान लें तब क्या नुकसान होगा? तो आचार्य ने गाथा लिखी। आइए गाथा नंबर 68 और दूसरे समयसार में 63। यदि संसारथाणम जीवाणं तुज्यहोन्ति वर्णादि तम्मा संसारथा जीवारुवेत्तमा वर्णा। बोलिए, यदि संसारथाणं जीवाणं तुज्यहोन्ति वर्णादि तम्मा संसारथा जीवारुवेत्तमा वर्णा। यदि संसारथाणं जीवाणं तुज्यहोन्ति वर्णादि तम्मा संसारथा जीवारुवेत्तमा वर्णा। यदि, यदि माने यदि, संसारथाणम संसार में स्थित, जीवाणम जीवों में, तुझ तेरे मत में, होन्ति होते हैं, वर्णादि वर्णादिक, अर्थात तेरे मत में, एक एक शब्द को देखते चलें, तेरे मत में यदि संसार में स्थित जीवों में वर्णादिक होते हैं, तुमने अभी कहा था ना अगर संसारी के मान ले तो यहाँ कह रहे हैं तेरे मत में, तुझ तेरे मत में यदि संसार में स्थित जीवाणम जीवों में वर्णादिक होते हैं तो क्या होगा? तम्मा तब तो संसारथा संसार में स्थित जो जीवा जीव हैं ये रूवितम रूपीपने को आवरणा प्राप्त हो गए। फिर तो संसार में स्थित जो जीव हैं ये रूपीपने को प्राप्त हो जाएंगे। फिर एक बार देखिए जरा, यदि संसारथाणम संसार में स्थित जीवों में जीवाणम तेरे मत में वर्णादिक होते हैं, तू ये मानता है संसारी जीव के तो वर्णादिक हैं, सिद्धों में मत मानो तो तब कहते हैं तम्मा माने तब, संसारथा संसार में स्थित जीवों के, जीवा माने जीव, रूवितम रूपीपने को, आवरणा प्राप्त हो गए। फिर तो संसारी जीव क्या हो गए? रूपीपने को प्राप्त हो गए। अर्थ देखें इसका, यदि संसार अवस्था में तेरे कहने से
जीव के साथ वर्णादिक का तादात्म्य मान लिया जाए तो संसारी जीव रूपी ठहरेगा। क्या मतलब हुआ? संसार अवस्था में अगर जीव के साथ हम वर्णादिक का तादात्म्य मान लें, अर्थात जीव गुणी है और वर्ण रूप रस गंध स्पर्श आदि उसके गुण है, तो जीव में हमेशा वर्णादिक माने जाएंगे। तो संसारी जीव कैसा हो गया? संसारी जीव रूपी हो गया। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा, जब जीव को मोक्ष होगा ना, तब संसारी जीव के वर्णादिक का तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध कभी भी छूटता नहीं। फिर तो जो जीव माने जो आत्मा मोक्ष जाएगा ना, उसके साथ वर्ण रस वगैरह सब जाएंगे। क्यों? उनका उनके साथ तादात्म्य है। फिर तो पुद्गल को मोक्ष हो गया, जीव की क्या बात चले? वो बात ठीक नहीं बैठेगी। इसलिए संसार अवस्था में भी जीव के साथ वर्णादिक का तादात्म्य मानना संभव नहीं है, उचित नहीं रहेगा। पंडित जी, संसारी जीव तो रूपी है ही, फिर आपत्ति क्या? पिछली ज्ञानशाला में बताया था, कांच के नीचे नीला कागज रख लिया। अब कांच नीला हो गया, तो क्या कांच नीला है? नहीं, कांच नीला नहीं है। लेकिन कागज नीचे रखे जाने से कांच में नीलापन आया है। क्या वो नीलापन कांच का स्वभाव है? नहीं है। अब आत्मा के ऊपर लेते हैं। हमारे आत्मा ने संसारी अवस्था में जन्म लिया। जन्म लेते ही शरीर मिला। शरीर मिलने से हमने कहा ये रूपी है। लेकिन सोचो, आत्मा रूपी है या आत्मा को जो कर्मोदय से शरीर मिला है वो रूपी है? रूप किसका लक्षण है? रूप है पुद्गल का लक्षण। पुद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। तो वर्ण वाला कौन हुआ? पुद्गल हुआ। अगर हम ये मान लेंगे कि संसारी जीव के वर्ण है, तो संसारी जीव फिर पुद्गल हो जाएगा। आप कह रहे हैं संसारी जीव तो रूपी है, संसारी जीव रूपी नहीं। अगर निश्चय से हम बात करें, कोई संसारी, हम और आप संसारी हैं, लेकिन क्या हमारी आत्मा स्वभाव से रूपी है? नहीं, स्वभाव से रूपी नहीं। संसार अवस्था में हमें जो शरीर मिला है, वह शरीर आपको दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रही। क्यों? आत्मा में रूपीपना नहीं होता। रूपीपना पुद्गल में होता है और शरीर पुद्गल से बना है। इसलिए शरीर को हम देख के ये कहते हैं कि हमको जीव दिख रहा है, जीव रूपी है, पर वास्तव में जीव रूपी नहीं। जीव को जो कर्म के उदय से शरीर मिला है वो रूपी है। कहने में क्या आता है कि जीव रूपी है। पहले एक उदाहरण बड़ा अच्छा आया था। जैसे रास्ते में कोई पथिक जा रहा है और वो लुट गया, तो क्या कहते हैं? ये रास्ता लुटता है। तो क्या रास्ता लुटता है या पथिक लुटता है? पथिक लुटता है। रास्ते में चलने वाला लुटता है। लेकिन कहते क्या है कि ये रास्ता लुटता है। उसी तरह रंग किसका है? रंग तो है शरीर का। कहते क्या है? जीव का रंग है। ये क्या है? ये व्यवहार ने के अनुसार ऐसा कहा जाता है। वास्तव में संसारी जीव रूपी नहीं। अब एक और विचार करते हैं थोड़ा। आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक? आत्मा अमूर्तिक है। अमूर्तिक का मतलब उसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं पाए जाते। लेकिन संसारी अवस्था में आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक? अगर इस विषय पे बात करेंगे तो वीरसेन स्वामी लिखते हैं, संसारी आत्मा तो मूर्तिक ही है। क्यों है? पानी कैसा होता है? सफ़ेद। पानी में एक बूंद अगर हमने स्याही की डाल दी तो पानी हो गया नीला। पानी कैसा है? पानी नीला है। इस समय पानी कैसा है? नीला है।
ये तो सफ़ेद था पर इस समय तो नीला है। उसी तरह जब जीव के कर्म आदि का संबंध हो जाता है तब वीरसेन स्वामी कहते हैं यह आत्मा भी रूपी है। रूपी क्यों है? जब कोई जीव मरण करता है तो उसके शरीर से वो आत्मा निकलती है, तो रूपी होने के कारण अवधिज्ञानी जो मुनि महाराज हैं वो उसको देख लेते हैं कि आत्मा निकली। कैसे देख लेते हैं? क्योंकि आत्मा कर्म बंधन से सहित होने के कारण संसारी आत्मा रूपी ही है। पर रूपी होने के साथ साथ रूपी होने के बावजूद भी वह वर्ण उस आत्मा का स्वभाव नहीं, कर्मों के कारण उसमें वो रंग आया है। इसलिए संसारी आत्मा वर्ण वाला होने के का बावजूद भी वर्ण उस आत्मा का तादात्म्य संबंध वाला गुण नहीं है। वो तो कर्मों के उदय से प्राप्त अवस्था के कारण वह मूर्तिकपना उसमें आया है। पंडित जी, कर्म और आत्मा का बंध कैसा है? बंध दो प्रकार का होता है, एक स्वाभाविक, एक प्रायोगिक। आत्मा का और कर्म का संबंध बंध कैसा है? ये प्रायोगिक है, स्वाभाविक नहीं। अगर कर्म और आत्मा के बंध को हम स्वाभाविक मानेंगे तब तो ये सिद्धों में भी मानना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव का कभी नाश नहीं होता। लेकिन कर्म और आत्मा का जो बंध है ये प्रायोगिक है। आत्मा ने जो राग द्वेष रूप परिणाम किए उनके कारण ये बंध बाद में हुआ है। यद्यपि आत्मा अनादि से कर्म बंध से सहित है, लेकिन जो नया नया बंध जो होता है वो तो आत्मा के परिणामों के कारण होता है। इसलिए ये प्रायोगिक है, स्वाभाविक नहीं। अगर स्वाभाविक होता तो फिर हमेशा पाया जाता, लेकिन पाया नहीं जाता। इसलिए कर्म और आत्मा का बंध जो है ये प्रायोगिक है, स्वाभाविक नहीं। इसलिए सिद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है। गाथा नंबर 68 का पद्यानुवाद देखिए। संसार में स्थिति भले इस जीव की है, संयोग जन्य वह चूकी अजीव की है। तादात्म्य जीव जड़ में यदि मानते हो, तो जीव मूर्त बनता नहीं जानते हो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज क्या लिख रहे हैं? यदि जीव और जड़ में तादात्म्य संबंध मानते हो तो जीव मूर्त हो जाएगा। तुमको मालूम है या नहीं? मालूम है तो फिर जीव और पुद्गल का तादात्म्य संबंध नहीं बन सकता। अगली गाथा देखते हैं, गाथा नंबर 69। एवं पुद्गल दवम, एवं पुद्गल दवम जीवोतः लक्षणेन मूढमदि, जीवोतः लक्षणेन मूढमदि। निर्वाणमुपगतो विय, निर्वाणमुपगतो विय जीवतं पुद्गलोपत्तो, जीवतं पुद्गलोपत्तो। एवं पुद्गलदवं जीवोतः लक्षणेन मूढमदि, निर्वाणमुपगतो विय जीवतं पुद्गलोपत्तो। एवं पुद्गलदवं जीवोतः लक्षणेन मूढमदि, निर्वाणमुपगतो विय जीवतं पुद्गलोपत्तो। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। एवं इस प्रकार, पुद्गलदवम पुद्गल द्रव्य ही, जीवो जीव होगा, तह लक्षणेन, तह माने उस प्रकार, अर्थात रूपित्व लक्षण जीव का होने से,
तह लक्षणेन उस प्रकार का लक्षण होने से, अर्थात रूपित्व लक्षण जीव का होने से। मूढ़मदी हे मूढ़ मते अर्थात हे दुर्बुद्धि, हे अज्ञानी जीव, जो तत्व के पदार्थों के स्वरूप को नहीं जानता वो मूढ़मती है। हे मूढ़मते, हे अज्ञानी जीव, यदि एवं मने इस प्रकार, तह माने रूपित्व लक्षण जीव का होने से, अगर रूपित्व लक्षण जीव का मान लिया तो पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य ही जीवो, जीव हो जाएगा। तो क्या नुकसान होगा? निव्वाणम उपगतो बियो, फिर तो निव्वाण को प्राप्त होने पर भी और जीवत्तम, जीवत्व को, पुद्गलो पत्तो, पुद्गल ही प्राप्त हो जाएगा। वर्ण किसका है? असाधारण लक्षण पुद्गल का। अगर आपने जीव का लक्षण मान लो, वर्ण मान लिया, तो इसका मतलब जीव को आपने पुद्गल बना लिया। जब बना लिया तो क्या होगा? निर्वाण प्राप्त होने पर जो पुद्गल है वह जीवत्व को प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण किसका हुआ? निर्वाण हुआ जीव का, और जीव के साथ हमने लगा दिया तादात्म्य संबंध वर्ण का, और वर्ण वाला होता है पुद्गल। तो इसका मतलब हुआ निर्वाण किसका हुआ? निर्वाण पुद्गल का हुआ, क्योंकि रूप जो है ना वो तो पुद्गल का लक्षण है। एक बार फिर देखें, एवं इस प्रकार पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य ही जीवो, जीव हो जाएगा। तह लक्षणेन, अगर उस प्रकार रूपित्व लक्षण जीव का होने से, हे मूढ़मदी, हे अज्ञानी जीव, अर्थात हे अज्ञानी जीव, अगर तुमने इस तरह पुद्गल द्रव्य का लक्षण रूपित्व मान लिया, रूपित्व लक्षण जीव का रूपित्व लक्षण जीव का बना दिया, तब तो पुद्गल द्रव्य ही जीव हो जाएगा। नुकसान क्या होगा? निर्वाणम उपगतो बियो, फिर तो निर्वाण प्राप्त होने पर भी और जीवत्तम पुद्गलो, पुद्गल ही जीवत्व को, जीवपने को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात निर्वाण होने पर जो जीव मोक्ष हुआ है ना जीव को, क्योंकि जीव का लक्षण बना दिया हमने वर्ण, और वर्ण लक्षण है पुद्गल का, तो जो निर्वाण किसको हुआ? निर्वाण तो पुद्गल को हुआ, ऐसा मानना पड़ेगा। और ये मानना किसी भी अपेक्षा से ठीक नहीं होगा। इसलिए जीव का वर्ण के साथ तादात्म्य संबंध घटता नहीं। अतः फिर हे भोले भाई, तेरे अनुसार रूपित्व लक्षण जीव का होने से पुद्गल द्रव्य ही जीव कहलाया, और संसार दशा में ही नहीं, निर्वाण प्राप्त होने पर भी, निर्वाण प्राप्त होने पर भी क्यों? क्योंकि जीव का तादात्म्य संबंध है वर्ण के साथ। तो जब जीव को मोक्ष होगा तो वर्ण साथ जाएगा, तो निर्वाण अवस्था में भी पुद्गल ही जीवत्व को प्राप्त हो जाएगा। कौन, किसने प्राप्त किया? द्रव्य ने, जीव द्रव्य ने। कौन सा जीव द्रव्य? रूपी जीव द्रव्य ने, जिसका रूप लक्षण है, वर्ण लक्षण है। तो वर्ण लक्षण जीव का तो है नहीं, जीव का लक्षण तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख है। तो वर्ण किसका लक्षण हुआ? ये हुआ पुद्गल का। तो मोक्ष किसको हुआ? वर्ण का, वर्ण वाले द्रव्य का। वर्ण वाला द्रव्य होता है पुद्गल। इसलिए फिर तो मोक्ष भी पुद्गल को हो जाएगा, और इसमें तो बड़ी भयंकर बाधा आएगी। पंडित जी, जीव कैसे पुद्गल हो जाएगा? अगर कोई चांदी को पीला कर दे, चांदी पीली हो जाए, फिर चांदी सोने में अंतर क्या रह जाएगा? कुछ भी अंतर नहीं रह जाएगा। उसी तरह वर्ण किसका है? पुद्गल का गुण है। और जीव में हमने वर्ण को मान लिया, तब क्या होगा?
जीव और पुद्गल दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि इनमें अंतर कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर वर्ण हमने जीव का गुण मान लिया तो जीव भी पुद्गल हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में तो वर्ण पुद्गल का ही असाधारण गुण है, लक्षण है। जिसमें रूप रसगंध स्पर्श पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। और रूप वाला अगर आत्मा जीव मोक्ष गया और वहाँ रूप सहित हुआ तो मोक्ष किसका हुआ? मोक्ष तो पुद्गल का हुआ। फिर तो बड़ी आपत्ति आ जाएगी। इसलिए रूप जीव का तादात्म्य संबंध वाला गुण नहीं हो सकता। गुरु रूप किसका है? रूप तो पुद्गल का है और पुद्गल का ही रहेगा। रूप का एक अंश भी जीव में नहीं आएगा। पंडित जी, मोक्ष में जीव के साथ वर्ण कैसे रहेगा? जहाँ गुणी होता है वहाँ गुण पाया जाता है। और अगर हमने ये मान लिया कि संसार अवस्था में जो आत्मा है उसमें वर्ण है, तादात्म्य संबंध है, तो जब वो मोक्ष में जाएगा तो वर्ण उसके साथ जाएगा और गुणी गुण का संबंध होने से आत्मा वर्ण वाला हो जाएगा। तो मोक्ष में भी जो आत्मा रहेगी वो वर्ण वाली होगी, क्योंकि उसका तादात्म्य संबंध मान लिया तो। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जितने भी भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं वो अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं, उनमें कोई रंग नहीं। रंग क्यों नहीं? कि रंग जो था ना वो तो संसार अवस्था में अन्य के कारण था और वो अन्य का कारण नष्ट हो गया, शरीर हट गया, अब वर्ण का क्या काम। आत्मा संसारी अवस्था में भी वर्ण वाली नहीं थी, लेकिन वर्ण के संयोग से वर्ण वाली कही जाती थी। और जब संसार अवस्था समाप्त हो गई, शरीर समाप्त हो गया और आत्मा ऊपर गई तो वर्ण का कोई संबंध नहीं। इसलिए आत्मा वर्ण वाला कभी नहीं हो पाएगा। मोक्ष में आत्मा जब भी जाएगा बिना वर्ण के जाएगा। और इसीलिए वर्ण को जीव का तादात्म्य संबंध मानने वाला गुण मानना ये बात घटती नहीं, अन्यथा सिद्ध भगवान भी रूपी हो जाएंगे। क्या हम स्वभाव से सिद्धों जैसे हैं? क्षुल्लक मनोहर लाल जी वर्णी ने पहले एक भजन बनाया था, बड़ा अच्छा, नाम था आत्म कीर्तन, आत्मा का गुणगान। उसकी 4 पंक्तियाँ थीं। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आश वश खोया ज्ञान, तो बना भिखारी निपट अजान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, मेरा स्वरूप कैसा है? सिद्धों जैसा है। जितने गुण सिद्ध भगवान में प्रकट हैं मेरी आत्मा में शक्ति रूप से उतने गुण हैं, पर व्यक्ति उनकी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसमें लिखा उन्होंने नीचे, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आश वश खोया ज्ञान। राग द्वेष के चक्कर में पड़ करके मैंने अपना ज्ञान खो दिया, बना भिखारी निपट अजान, और भिखारी बना हुआ संसार में अनंत काल से भ्रमण कर रहा हूँ। हमारा स्वभाव तो सिद्धों जैसा है, लेकिन राग द्वेष के चक्कर में पड़ के वह सिद्धों जैसा स्वभाव कर्मों से ढका हुआ है। हम ऐसा प्रयत्न, ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते जो वह जो ढकव है, जो ऊपर जो कवर है, आवरण है, वो हट जाए और मेरे गुण प्रकट हो जाएं, मेरी आत्मा के साथ लगे हुए कर्म नष्ट हो जाएं और मेरा स्वभाव प्रकट हो जाए। ऐसा हम प्रयत्न नहीं करते। क्यों नहीं करते? राग द्वेष में फंसे पड़े। गाथा नंबर 69 का पद्यानुवाद देखिए जो नीचे लिखा हुआ है। हो जाए मूर्त जड़ जीव अजीव होंगे, सिद्धत्व प्राप्त सबसे धन जीव होंगे। साम्राज्य मात्र जड़ का जग में रहेगा,
संसार दुख फिर क्या शिव क्या रहेगा। फिर तो क्या लिखा आचार्य श्री ने, साम्राज्य मात्र जड़ का जग में बनेगा। फिर तो मोक्ष में भी जड़ पुद्गल और संसार में भी पुद्गल। फिर संसारिक दुख क्या होगा, मोक्ष क्या होगा, ये अंतर नहीं बन पाएगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा, आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार, पुत्र वधू रोहिणी, दयानंदा, पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम, गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।